नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का शब्द परिचय भाग 1 का संपूर्ण अभ्यास आज हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द परिचय में पुल्लिंगम और अकारांत शब्द के विषय में हमने पढ़ा था। पहला क्वेश्चन है आपका उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम यानी कि हमें जो ये शब्द दिए हुए हैं इनका हमें उच्चारण करना है, और उच्चारण यानी कि हमें ये सही तरीके से बोलना है। किसी शब्द के पीछे जब दो बिंदी लगी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग। तो ये देखिए, छात्रः। छात्रः माने विद्यार्थी या लड़का विद्यार्थी। बॉय के लिए लगता है छात्रः। यदि कोई गर्ल है तो उसके लिए हम छात्रः लगाएंगे, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंगम लग जाएगा। गजः। गजः माने हाथी। घटा। घटः माने घड़ा। शिक्षकः अध्यापक। मकरः घड़ियाल या हम मगरमच्छ भी बोल सकते हैं। दीपकः दीपक। मयूरः मोर। बिड़ालः। बिड़ालः माने बिल्ला। अश्वः। अश्वः माने घोड़ा। शुकः। शुकः माने तोता। मूषकः। मूषकः माने चूहा। चंद्रः। चंद्रः माने चंद्रमा। बालकः। बालकः माने लड़का, यानी कि ये सब एक वचन में है। चालकः। चालकः माने पुरुष ड्राइवर, यानी कि जो पुरुष गाड़ी चलाता है तो उसके लिए चालक होता है। यदि कोई स्त्री गाड़ी चलाएगी तो उसको चालिका बोलेंगे। ओके, तो ये है चालकः यानी कि पुरुष ड्राइवर। गायकः गायक। यदि कोई पुरुष गायक होता है तो गाता है तो उसको गायक बोलेंगे। अगर कोई गर्ल या कोई लेडी गाएगी तो उसके लिए गायिका बोलेंगे। तो इसमें गायकः यानी कि गायक, इसमें पुल्लिंगम सिखाया जा रहा है। अब है आपका चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि यानी कि चित्र को, दृष्ट्वा माने देखकर, पदानि माने पदों को, यानी कि शब्दों का उच्चारण कीजिए। कृषकः। कृषकः माने किसान। वृषभः। वृषभः माने बैल। भल्लुकः। भल्लुकः माने भालू। मंडूकः। मंडूकः माने मेंढक। कपोतः। कपोतः माने कबूतर। प्रियंगकः पलंग। फोन। दूरभाषः टेलीफोन। काकः कौवा। शौचिकः दर्जी। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्णों का संयोजन करना है। आपको वर्णों का मिलान करना है और शब्द बनाना है। पदम, पदम माने शब्द को, लिखत माने लिखो। पद माने शब्द होता है। तो अब हम इनका शब्द बनाएंगे। तो जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, यथा। यथा लिखा है, यथा माने होता है जैसे। कैसे बनाना है आपको? च प्लस अ प्लस श प्लस अ प्लस क प्लस अह, तो चषकः। तो वर्णों को जोड़कर आपको पद बनाना है। पद को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शब्द। तो स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अह, शौचिकः। आगे देखिए, श प्लस उ प्लस न प्लस अ प्लस क प्लस औ, शुनकौ। ध प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस त प्लस अह, धावतः। आगे देखिए, व प्लस र प्लस द प्लस ध प्लस अह, वृद्धः। वृद्धः माने बूढ़े। ग प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस न प्लस ता प्लस ई, गायन्ती। अब इसे देखिए बच्चों, अब जो वर्ण हमने जोड़े हैं इनमें जो
नीचे वर्णों के नीचे एक टेढ़ा सा चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? मैंने पिछली बार आपको बताया था कि किसी वर्ण के आगे अगर 2 बिंदी लगी है तो उसे हम बोलेंगे विसर्ग। अब इस चा के नीचे टेढ़ा सा एक चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? हलंत। तो संस्कृत में हमें 2-3 बातों का यही ध्यान रखना है, विसर्ग और हलंत का। जब कहीं किसी वर्ण में हलंत लग जाता है तो वर्ण वो आधा हो जाता है और वो फिर तो नहीं बोलेंगे, हम च बोलते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब हम इसमें अ लगा देते हैं तो च प्लस अ प्लस चा ये बन जाता है। तो आपको बच्चों विसर्ग और हलंत का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब आगे का प्रश्न देखिए। पदानाम वर्णम विच्छेदम प्रदर्शयत, शब्दों का वर्ण विच्छेद करके दिखाओ। अब आपको क्या करना है? जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है यथा, यथा माने होता है जैसे, तो इन्होंने लिखा है लघुहा। तो लघुहा को इन्होंने विच्छेद कैसे किया है? ल प्लस आ। मैंने अभी आपको कहा था कि जहाँ पर हलंत लग जाता है वो अर्धवर्ण हो जाता है, और वह जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो किसकी सहायता से पूरे होते हैं? स्वरों की सहायता से। तो इसमें क्या लगा? अ प्लस घ प्लस उह, तो लघुहा। तो अब है हमारा अगला पद सीव्यति। तो स प्लस ई यानी कि सी प्लस व प्लस य प्लस आ व्य त प्लस ई सीव्यति। वर्णः व प्लस अ प्लस र प्लस ण प्लस अह वर्णः। अब है हमारा अगला पद कुकरहो। क प्लस ऊ कू, का प्लस ऊ कुक्कू, र प्लस ओ कुकरो, म प्लस आ माँ, य प्लस ऊ यू, र प्लस आहा मयूराहा। बालकः ब प्लस आ बा, ल प्लस आ ल, क प्लस आहा बालकः। आगे का क्वेश्चन देखिए। उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ये हमें रिक्त स्थान भरने हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि ये रिक्त स्थान आपको कैसे भरने हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें आपको यही समझना है। तो इसमें फिर से एक उदाहरण दिया है इसमें, चषकः, चषकौ, चषकाः। तो चषकः माने 1 गिलास, चषकौ माने 2 गिलास, चषकाः माने बहुत सारे गिलास। तो एक वचन, चषकः माने एक वचन, चषकौ माने द्विवचन और चषकाः माने बहुवचन। तो इसमें आपको वचन भी दिखाने हैं। तो जैसे बीच में क्या दे दिया? बलिवृदो। बलिवृदो माने 2 बैल, बलिवृदः 1 बैल, बलिवृदहो 2 बैल, बलिवृदः बहुत सारे बैल। शुनकः, शुनकः माने 1 कुत्ता, शुनकहो, शुनकौ माने 2 कुत्ते, शुनकाः, शुनकाः माने बहुत सारे कुत्ते। मृगः, मृगः माने 1 हिरन, मृगौ, मृगौ माने 2 हिरन, मृगः, मृगः माने बहुत सारे हिरन। शौचिकः, शौचिकः माने 1 दर्जी, शौचिकौ, शौचिकौ माने 2 दर्जी, शौचिकः, शौचिकः माने बहुत सारे दर्जी। मयूरः, मयूरः माने मोर, मयूरो, मयूरो माने 2 मोर, मयूराः, मयूराः माने बहुत सारे मोर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी कि चित्रों को दृष्ट्वा माने देखकर, संस्कृत पद, संस्कृत शब्द लिखता माने लिखो। जैसे ये चित्र किसका है? एक हाथी है, तो हाथी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं?
गजः। गजः माने हाथी, क्योंकि एक हाथी है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? गजः। गजौ माने 2 हाथी होता है और गजः माने बहुत सारे हाथी होते हैं। तो यहाँ पर तो एक हाथी है तो हम लिखेंगे गजः। गजः माने एक हाथी। काकः। काकः माने एक कौवा। चंद्र। चंद्र माने चंद्रमा। तालः। तालः माने ताला। भल्लुकः। भल्लुकः माने भालू। बिडालः। बिडालः माने बिलोटा। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। अब हमें चित्रों को देखकर उत्तर लिखना है। इसमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप चित्र देखिए। ये बालक चित्र, ये इस बालक का चित्र देखिए। ये बालक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो इसमें इन्होंने पूछा है बालकः किम करोति, लड़का क्या कर रहा है। बालकः पठति, लड़का पढ़ रहा है। तो बालकः यानी कि एक लड़का पढ़ रहा है। अगर हम कहेंगे इसमें 2 बालक होते तो बालकौ। बालकौ यानी कि 2 बालक, यानी कि 2 लड़के। और बालकः यानी कि बहुत सारे लड़के। तो इसमें आपको वचन का भी ध्यान रखना है। तो बालकः माने एक लड़का। अश्वो किम कुरुतः। अश्वो, अब इसमें चित्र में कितने घोड़े हैं? 2। तो अश्वः माने एक घोड़ा, अश्वो माने 2 घोड़े और अश्वाह माने बहुत सारे घोड़े। तो यहाँ पर तो 2 घोड़े हैं तो हम बोलेंगे अश्वो। किम माने क्या, कुरुतः माने कर रहे हैं। 2 घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वो धावतः, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति। कुक्कुरः यानी कि कुत्ते। कुक्कुराः आया है इसमें तो बहुत सारे कुत्ते। किम माने क्या, कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। बहुत सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुक्कुराः बुक्कन्ति। बुक्कन्ति यानी कि भौंक रहे हैं और कुक्कुराः माने बहुत सारे कुत्ते। बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः। 2 छात्र किम माने क्या, कुरुतः माने कर रहे हैं। तो छात्रौ तिष्ठतः, 2 छात्र खड़े हैं। कृषकः किम करोति। किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कृषति। किसान खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं हाथी तो चल रहे हैं तो गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। अब आगे का क्वेश्चन है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि आपको इसका मिलान करना है। सही शब्द जहाँ पर आपको फिट लगता है। जैसे गजः, तो गजः माने बहुत सारे हाथी क्या कर रहे हैं, चलन्ति, बहुत सारे हाथी चल रहे हैं। सिंहो, सिंहो यानी कि 2 शेर, 2 शेर क्या कर रहे हैं, तो गर्जतः, गरज रहे हैं। 2 शेर गरज रहे हैं, तो आप इससे मिलान कर देंगे। गायकः, अब गायक तो क्या करेगा, गाएगा ही, तो गायकः गायति, गाता है। बालकौ, बालक क्या कर रहे हैं, पठतः, तो बालकौ पठतः। मयूरः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। मंजू शातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पदम यानी कि शब्दों को, चित्वा माने चुनकर, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब जो आपको ये ऊपर शब्द दिए हुए हैं और नीचे खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि आपको इसमें ये ऊपर से सही शब्द को चुनकर आपको यहाँ भरना है। तो मयूरः नृत्यन्ति है। गजौ, गजौ क्या कर रहे हैं, चलतः, क्योंकि 2 हाथी हैं तो चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। वृक्षः फलन्ति। सिंहो गर्जतः, क्योंकि सिंहो यानी कि 2 शेर हैं तो गर्जतः, यहाँ पे द्विवचन देखना है हमको। वानरः, वानरः माने खादति। अश्वः धावति, एक घोड़ा दौड़ रहा है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, सहा तौ ते, यानी कि आपको जो सह माने वह,
तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आपको क्या करना है, जो ये शब्द हैं आपको ये सही जगह आपको भरने हैं। ये आपके सर्वनाम शब्द हैं, तो इनको चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, अश्वः धावति, तो अश्व माने घोड़ा, धावति माने दौड़ रहा है। सः धावति, सः माने वह दौड़ रहा है। क्योंकि अश्व यहाँ एक है तो यहाँ पर भी एक ही आएगा, वह, वे दोनों या वे सब नहीं आएंगे। तो जैसे गजहा चलंती, बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, तो ते चलंती, यानी कि वे सब चलते हैं या वे सब चल रहे हैं। छात्रो पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ रहे हैं। वानरः क्रीडन्ति, वानरः यानी कि बहुत सारे बंदर, क्रीडन्ति माने खेल रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, ते क्रीडन्ति, ते माने होता है वे सब, क्रीडन्ति माने खेल रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे बंदर खेल रहे हैं तो बहुवचन में आएगा। गायकः गायति, गायक गाता है, तो एक गायक गा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सः गायति। मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः यानी कि बहुत सारे मोर, नृत्यन्ति माने नाच रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। तो बच्चों आपको संस्कृत सीखने के लिए आपको कुछ शब्द अर्थ याद करने पड़ेंगे। जैसे सः माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब, और जो भी इसमें शब्द आ रहे हैं जैसे ये शब्द अर्थ आपको याद करने होंगे, तभी आपको संस्कृत ठीक प्रकार से समझ में आएगी। जैसे इंग्लिश भी हम सीखते हैं तो इंग्लिश में भी हमें वर्ड मीनिंग याद करने होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी हमें शब्द अर्थ याद करने होंगे। बस बच्चों आज की वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो होगी हमारी द्वितीय पाठः शब्द परिचय का सेकंड पार्ट। इसमें हम स्त्रीलिंगम के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।